यह भी मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ और लिखते भी जाइएगा। ये जो चोला का जो टाइम फ्रेम है और ये जो पंड्या का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे चेरा का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर अगर रीजन के बारे में अगर बातें करूँ तो कुछ इस प्रकार है कि इनका जो रीजन हुआ करता था वो नॉर्दर्न तमिलनाडु हुआ करता था। पंड्या के बारे में बताऊँ तो ये सदर्न तमिलनाडु हुआ करता था। चेरा के बारे में बताऊँ तो ये केरल हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ चोला का जो कैपिटल हुआ करता था, यहाँ पर ये रीजन है क्या क्या रीजन वगैरह हुआ करते थे, कहाँ कहाँ ये राज किया करते थे। कैपिटल के बारे में अगर चीज़ें बताऊँ तो कुछ इस प्रकार उभर करके आती है। जो कावेरी पट्टनम, जो आप लोगों को जिक्र पहले भी करवा रखा है, और याद रखिएगा दोस्तों, पट्टनम कभी भी शब्द आता है इवन आज की भी टाइम में तो ये मान करके चलिएगा वो एक पोर्ट सिटी है। चाहे विशाखापट्टनम हो गया, कोई भी पट्टनम हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ये सभी के सभी एक तरह से कह सकते हैं कि पोर्ट सिटी के तौर पर हमारे सामने उभर करके आए थे। उसी के सामने पंड्या के बारे में अगर बातें करूँ तो मदुरई की चीज़ें हमारे सामने आई थी। और चेरा के बारे में अगर मैं इसके कैपिटल के बारे में बातें करूँ तो वांजी इनका जो कैपिटल है वो हुआ करता था। फिर इसके बाद ही एम्बलम पर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो डायनेस्टी है साउथ के वो बहुत एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दिखाती हैं, दर्शाती हैं। और धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो कभी ईस्ट के तरफ रहेंगी, कभी नॉर्थ की तरफ रहेंगी, कभी साउथ की तरफ रहेंगी। तो जो एम्बलम हुआ करता है चोला लोगों का वो टाइगर हुआ करता है। ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। इसके साथ ही जो पंड्या हुआ करते थे उनके दो फिश हुआ करते थे, दो फिश हुआ करते थे एक साथ बने, कुछ मछलियाँ कुछ इस प्रकार बने होते थे उनके झंडों में। इसी के साथ ही साथ जो चेरा हुआ करते थे उनका बो एंड एरो जो एम्बलम है वो हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल आप लोगों ने लिख लिया होगा, चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ रही है ये ज़रा देखते जाइएगा।